हेलो एवरीवन, दिस साइड मिलन पादरा। आपको क्या लगता है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? दिल, दिमाग या धड़कन? आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा और एक साइलेंट वॉरियर है हमारा लीवर। क्यों? क्योंकि लीवर रात दिन बिना थके बिना रुके 500 से ज्यादा काम एक ही दिन में करता है। मतलब एक तरीके से देखने के लिए जाए तो एक केमिकल की फैक्ट्री अगर हमारी पूरी बॉडी में है तो वो है हमारा लीवर। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जब तक लीवर 70 to 80% डैमेज नहीं हो जाता तब तक वो बॉडी को कोई खास ऐसा सिग्नल नहीं देता है। यानी कि लीवर अपने आप अंदर ही अंदर एक साइलेंट किलर है जो कि खुद ब खुद खत्म होता रहता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि लीवर सिर्फ शराब पीने वालों को, सिर्फ अल्कोहल पीने से डैमेज होता है, तो आप बिल्कुल गलत हो। लीवर सॉफ्ट ड्रिंक पीने से, जंक फूड खाने से और बिना सोचे समझे बहुत सारी दवाइयां खाने से भी खत्म होता है। तो आज के वीडियो के अंदर हमें जानने वाले हैं कि लीवर का रोल हमारी बॉडी में क्या होता है, कैसे लीवर डैमेज होता है और कैसे आप लीवर को अच्छा और महफूज रख सकते हो। दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, आज लीवर की प्रॉब्लम हर तीसरे में से एक इंसान को है। तो इसका नॉलेज आपके लिए लेना बहुत ही जरूरी है, तो एंड तक इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले हमें समझते हैं कि बॉडी में लीवर का रोल क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम लीवर का हमारा बॉडी में वो रहता है डिटॉक्सिफिकेशन का। फ्रेंड्स, आज हम हवा, पानी और खुराक इसके माध्यम से बहुत सारा कचरा, बहुत सारा जहर हमारी बॉडी में डाल रहे हैं। जैसे बहुत सारा केमिकल, खाने की माध्यम से बहुत सारा पेस्टिसाइड, हवा की माध्यम से बहुत सारे ऐसे जहरीले पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। तो ये पूरा जो जहर, पूरा जो टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, उसको क्लीन करने का काम हमारा हमारे लीवर का रहता है। दूसरा काम लीवर का रहता है मेटाबॉलिज्म का एंड एनर्जी प्रोडक्शन का। मतलब हम जो खाना खाते हैं उसमें एक लेवल से उसको डाइजेशन करवाने में लीवर का अच्छा रोल रहता है, और इसके साथ साथ एनर्जी प्रोडक्शन में जो हमें एनर्जी मिलती है वो लीवर से मिलती है। जैसे बहुत बार हम लोग खाते नहीं है या फिर फास्टिंग करते हैं, तब हमारा लीवर हमें एनर्जी प्रदान करता है। तीसरा काम रहता है लीवर का बाइल सेक्रेशन। बाइल एक येलो टाइप का प्रवाही होता है जो कि लीवर के अंदर बनता है, और यही बाइल गैल ब्लैडर में जाकर, यानी कि हमारे पित्ताशय के अंदर जाकर, हम जो तेल वाली चीजें, घी वाली चीजें, हाईली फैट वाली चीजें खाते हैं, उसको डाइजेशन करने में ये बाइल का बहुत बड़ा रोल रहता है। एंड फोर्थ, प्रोटीन बनाने में लीवर का बहुत बड़ा रोल रहता है। एंड इसके साथ साथ हमारे ब्लड को क्लॉट होने से, मतलब हमारे ब्लड को किसी एक जगह जमने से रोकने में लीवर का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये हमने बात की लीवर के रोल के बारे में। अब एक डैमेज कैसे होता है, इसके चार अलग अलग स्टेप है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहला, जैसे मैंने बताया कि हमारी बॉडी में बहुत सारे फैट बनते हैं, चर्बी बनती है। तो ये चर्बी सबसे पहले जमा होती है लीवर के अंदर, और इसके अलग अलग चार स्टेज जिससे हमारा लीवर डैमेज होता है। सबसे पहला जो स्टेज उसमें होता है दैट इज अ फैटी लीवर, जो कि आज बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे लोग इसको बहुत नॉर्मल मानते हैं। इवन बहुत सारे डॉक्टर भी इसको नॉर्मल मानते हैं, जबकि ये चीज नॉर्मल नहीं है। फैटी लीवर का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा लीवर 1.5 किलो के आसपास का होता है, 1400 से 1500 ग्राम का होता है। इसका 10% यानी कि 150 ग्राम से ज्यादा चर्बी अगर हमारे लीवर में जमा होती है तो इसको बोला जाता है फैटी लीवर। और ये फैटी लीवर से क्या प्रॉब्लम होता है आगे मैं बताता हूँ। तो ये पहला स्टेज है। दूसरा, लीवर का स्टेज डैमेज होने का दूसरा स्टेज होता है लीवर इन्फ्लेमेशन, यानी कि लीवर की सूजन। इसमें क्या रहता है, जैसे फैटी लीवर को अगर आप कंट्रोल नहीं करते हो तो ये धीरे 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 आगे बढ़ता जाता है और लीवर की सूजन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि लीवर इन्फ्लेमेशन इनको बोला जाता है। तीसरा स्टेज रहता है लीवर फिब्रोसिस। अगर आप लीवर की सूजन को भी कंट्रोल नहीं करते हो तो आपके लीवर पर कुछ छाले जैसा बनना स्टार्ट हो जाता है, आपका लीवर और ज्यादा डैमेज होने लगता है, और इसको बोला जाता है लीवर फिब्रोसिस। एंड द फोर्थ स्टेज होता है दैट इज द लीवर सिरोसिस, जिसके अंदर आपका लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, आपका लीवर एकदम पत्थर जैसा बरड़ हो जाता है, समझो। और ये एक ऐसा तबका है जहां पर आपका लीवर
टोटली डैमेज हो गया है और इसके आगे आपको लीवर कैंसर भी हो सकता है और इसके आगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर आने के बाद आपको लीवर ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ता है। अब आप सोचो ये 4 स्टेज जिसकी शुरुआत हुई थी फैटी लीवर से। अब बहुत सारे लोगों को लगता था या फिर लगता है कि ये फैटी लीवर बहुत ही नॉर्मल चीज है, लेकिन दोस्तों ये फैटी लीवर बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे लीवर में फैट ज्यादा जमा होता है तो क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि लीवर का एक रोल रहता है, लीवर एनर्जी हमें प्रदान करता है, लीवर हमें एनर्जी प्रोडक्शन करके देता है। अब ये कैसे प्रोडक्शन करता है, जैसे हमारे लीवर के अंदर ग्लूकोज रहता है जो कि स्टोर करके रखा हुआ होता है हमारे लीवर ने, और एक ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए लगता है इंसुलिन, और ये इंसुलिन बनाता है हमारा पेनक्रियास। अब आप सोचो आपके लीवर के अंदर फैट जमा होने लगे तो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा इंसुलिन लगेगा, क्योंकि इंसुलिन को ज्यादा काम करना पड़ेगा। आप सोचो पहले लीवर खाली था तो नॉर्मली ग्लूकोज में से एनर्जी जल्दी बनती थी, इसके लिए शायद 2-3 यूनिट इंसुलिन लगते होंगे फॉर एग्जांपल। अब आपके लीवर के अंदर पूरी तरीके से फैट आ गए तो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा इंसुलिन लगेगा। ज्यादा इंसुलिन लगेगा तो आपके पेनक्रियास को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा, और इस चीज को बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और यही से जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो इंसुलिन लगते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते हैं, और आपका ग्लूकोज आपके ब्लड में एंटर होता है, और इस चीज को बोलते हैं शुगर, डायबिटिक। तो एक तरीके से आप देखने के लिए जाओ तो डायबिटीज होने का वन ऑफ द रीजन हो सकता है फैटी लीवर। अगर इस फैटी लीवर को कन्वर्ट ना किया जाए तो ये फैट धीरे 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 आगे डिपॉजिट होते हैं हमारे आर्टरीज के अंदर, और उससे कोलेस्ट्रॉल भी बन सकता है, और इससे ब्लॉकेज भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हो तो ये फैटी लीवर से हो रहा है। अगर इस फैट को अगर आप कंट्रोल नहीं करते हो तो ये फैट धीरे 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 जमा होते हैं हमारे हार्ट के अंदर, जहां से आपको हार्ट अटैक तक आ सकता है। अगर इस फैट को अगर आप कंट्रोल नहीं करते हो तो ये फैट आगे गैल ब्लैडर में जाते, वहां आपका गैल ब्लैडर में स्टोन भी बन सकता है। तो आप समझ सकते हो सारे बीमारियों का जो रूट्स है वो है फैटी लीवर। और ये फैटी लीवर आते बनता कैसे है बॉडी में, इसके कुछ रीजन है। उसका सबसे पहला रीजन रहता है अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हो तो इससे बहुत तेजी से हमारे लीवर के सेल डैमेज होते हैं और लीवर में फैट बनता है, समझो, जिसको अल्कोहलिक फैटी लीवर बोला जाता है। दूसरा रीजन रहता है फास्ट फूड एंड जंक फूड। इसके अलावा आप अननेसेसरी मेडिसिन लेते हो, जैसे बहुत बार क्या रहता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटी मोटी बीमारी रहती है, छोटा मोटा दर्द होता है तो पेन किलर लेने लगते हैं, एंटीबायोटिक लेने लगते हैं। ये पेन किलर और एंटीबायोटिक को फिल्टर करने में लीवर को बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो वहां पर भी लीवर आपका डैमेज होता है। और बहुत बार आप कुछ जो प्रोसेस फूड खाते हो इसके अंदर कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि आपका लीवर फिल्टर नहीं कर पाता, और वहां से भी लीवर आपका डैमेज होता है। और वन ऑफ द रीजन आप दूषित पानी पीते हो, आप खराब पानी पीते हो, इससे भी आपका लीवर डैमेज होता है। तो यहां तक हमने समझा कि लीवर का रोल क्या होता है, लीवर डैमेज कैसे होता है और क्यों होता है, ये सारे चीजों पर हमने डिस्कस किया। अब आपको भी ऐसा लगता है कि भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल गिफ्ट है हमारा लीवर, और इसको सही साझा रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी कुदरत ने कुछ ऐसे पावरफुल हर्ब्स बनाए हैं, कुछ ऐसे पावरफुल औषध बनाए हैं जिससे हमारा लीवर बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, जिससे हमारा लीवर बिल्कुल सही सलामत तरोताजा बन सकता है। जी हाँ, कैसे? तो इसके लिए टीमैक्स ने आपके लिए बनाया है लीवोफिट ड्रिंक एंड लीवपेट टैबलेट, जो कि एक लीवर का पूरा कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर बहुत 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 पावरफुल वन ऑफ द अमेजिंग अमेजिंग हर्ब्स डाले हैं जिससे आपका लीवर बहुत ही अच्छा हो सकता है। उनमें से सबसे पहला और सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट से मिल्क थीसल। मिल्क थीसल के अंदर सिलीमारिन करके एक हर्ब्स होता है जो कि पूरे दुनिया में लीवर के लिए सबसे अच्छी चीज होती है, क्योंकि
ये सिलीमारीन एक ऐसी चीज होती है जो कि हमारे लीवर के सेल को रिपेयर करने का काम करती है। इसके अलावा इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो डाला है सिकोरी रूट्स। अब ये जो सिकोरी रहता है ये लीवर इन्फ्लेमेशन यानी कि जो लीवर की सूजन है इसको कम करता है। इसके अलावा इसके अंदर डाला है भूमि आंवला एंड पुनर्नवा। अब भूमि आंवला आप गूगल में जाकर सर्च करना, लीवर का अगर सबसे बेहतरीन और सबसे प्यारा सा अगर कोई दोस्त होता है दैट इज अ भूमि आंवला। क्यों? क्योंकि भूमि आंवला एंटी वायरल रहता है, वायरस से लीवर को बचाता है। एंड सेकंड चीज, भूमि आंवला फैटी लीवर को कम करता है, समझे। इसके अलावा इसके अंदर जैसे मतलब मैंने बताया पुनर्नवा, पुनर्नवा जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि किसी भी चीज को पुनर्जीवित कर सकता है, इसीलिए इसका नाम होता है पुनर्नवा। और ये प्रॉपर तरीके से पानी को भी बैलेंस करता है, इसीलिए जैसे बहुत बार ऐसा लगता है कि पेट भारी भारी लगता है, मतलब आपको भूख नहीं लगती है, तो ये सारी चीज को रिपेयर करने का काम पुनर्नवा करता है। इसके अंदर इसके अलावा इसमें डाला है कुटकी एंड दूधल। अब जो कुटकी रहता है वो बाइल प्रोडक्शन को तेज करता है, यानी कि आपका डाइजेशन अच्छा होता है। जैसे बहुत बार क्या होता है, अगर आपका लीवर अच्छा नहीं है तो आपको बहुत ही हेवीली गैस बनता है, बहुत ही हेवीली एसिडिटी होता है। तो ये आपका अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म को रिपेयर करने का काम करता है। एंड जो दूधल है वो दूधल आपके लीवर एंड आपके गैल ब्लैडर के अंदर जो भी टॉक्सिन रहते हैं जो कि आपके गैल ब्लैडर एंड लीवर को डैमेज करते हैं और टॉक्सिन को फ्लश आउट करते हैं, मतलब अंदर से साफ सफाई का काम करता है दूधल। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इसके अंदर डाला है नीम एंड हल्दी। अब जो नीम रहता है वो एंड हल्दी रहता है वो एंटी इंफ्लामेटरी होता है, यानी कि लीवर के अंदर जो इन्फेक्शन फैल रहा है उसको कम करने में इसका बहुत ही बड़ा पावरफुल रोल रहता है। इसके अलावा जैसे इसके अंदर कुटकी डाला है, इसके अंदर त्रिफला डाला है, ऐसे बहुत ही पावरफुल हर्ब्स डाले हैं जो कि पूरी तरीके से आपके लीवर को नॉर्मल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हेल्थ की शुरुआत कहाँ से किए जाए, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा आप लोगों से सजेशन है कि टीमेक्स का लियोफिट ड्रिंक सबसे पहला और सबसे सचोट सप्लीमेंट है जहां से आपको स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप कोई भी सप्लीमेंट नहीं ले रहे हो तो आप इस सप्लीमेंट से स्टार्ट करो, क्योंकि आपका लीवर पूरे आपके बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और इसके साथ साथ अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपका लीवर अच्छा रहे तो आप कम से कम जंक फूड खाए और रोजिंदा 4 से 5 लीटर जितना 3 से 4 से 5 लीटर जितना पानी का सेवन करते रहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।